इस घटना से हम लोग काफ़ी भयभीत हैं। डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज हमारे काफ़ी उसमें हैं, चिंता में हैं। संकट मोचन फाउंडेशन की अमीषा प्रसाद ने करीब 25-30 लोगों को लेकर अस्पताल के प्रांगण के बाहर वो एकत्रित हो गई और हंगामे की शक्ल में वो सारे लोग नजर आने लगे। किसी प्रीमाइसेस में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से आपकी समस्याओं का निदान कर सकें, बट वो लोग बिल्कुल ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर वो ऊपर में हमारे आईसीयू में जाने की कोशिश करने लगे। तो उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग की, बदतमीजी की, और कम से कम ये 2 से 3 घंटे तक चलता रहा। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके बाद और कुछ लोग आ गए और फिर वो हॉस्पिटल के अंदर में प्रवेश कर गए और ओपीडी एरिया में आ गए लोग, सारे लोग। ये घटना जो घटित हुई ये दिनांक 17 तारीख की 3 बजे की है, जब अस्पताल प्रबंधन को एक सूचना मिली कि एक संगठन है जिसका नाम है संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन। वो प्रेस मीडिया वाले प्रतिनिधिगण को अस्पताल परिसर में 3 बजे उन्होंने आमंत्रित किया था और विदाउट इंफॉर्मेशन टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लगभग 3 बजे, सवा 3 बजे के लगभग हम लोगों ने देखा कि तकरीबन 25-30 लोगों के साथ संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की अमीषा प्रसाद ने करीब 25-30 लोगों को लेकर अस्पताल के प्रांगण के बाहर वो एकत्रित हो गई और हंगामे की शक्ल में वो सारे लोग नजर आने लगे। जब उन लोगों को इसकी जानकारी मिली और वो हंगामा करने लगे तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको किसी बात की शिकायत है या आप कुछ अपना तथ्य को सामने रखना चाहते हैं तो आप आइए, हम लोग शांतिपूर्ण किसी एक जगह पे किसी प्रीमाइसेस में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से आपकी समस्याओं का निदान कर सकें, बट वो लोग बिल्कुल ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके बाद और कुछ लोग आ गए और फिर वो हॉस्पिटल के अंदर में प्रवेश कर गए और ओपीडी एरिया में आ गए लोग, सारे लोग। तकरीबन 30 से 50 लोग फिर वहाँ पे एकत्रित हो गए और वो हंगामा करने लगे, जिसके कारण हमारा ओपीडी मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। हमारा ओपीडी फ्लो पे हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत से पेशेंट्स हमारे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए क्यू में खड़े थे। उनको वो टेस्ट नहीं करना, वो लोग अलाउ नहीं किए कि नहीं, किसी पेशेंट का सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई नहीं किया जाएगा, नहीं करने देंगे, और इस तरीके से उलझते गए। फिर वो ऊपर में हमारे आईसीयू में जाने की कोशिश करने लगे। आईसीयू आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अनुसार एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है जहाँ पे बहुत ही क्रिटिकली सिक पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है और किसी को हम लोगों को अनुमति नहीं देते हैं हम लोग। हाँ, डॉक्टर्स अगर अलाउ करते हैं तो पेशेंट के अटेंडेंट को हम लोग अलाउ करते हैं, वो अपने प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए यूनिफॉर्म पहनकर, गाउन पहनकर, एप्रन पहनकर वो पेशेंट्स को मिलने जाते हैं, मिलते हैं। बट ये 30-50 लोग, सारे लोग एक साथ हमारे लिफ्ट के पास खड़े हो गए, हंगामा करने लगे और ऐसा करने लगे जैसे हमारे स्टाफ, हमारे गार्ड, हमारे जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे सबसे हाथापाई करने वाली नौबत में आ गया। ऐसे अवस्था को देख के हमारे स्टाफ लोग भी उनसे उलझे, उनको कोशिश की कि उनको रोका जाए, बट वो बिल्कुल सुनने की स्थिति में नहीं थे। अल्टीमेटली हम लोगों ने धक्का मुक्की कर कर उनको बाहर किया कि यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की गरिमा को जरूर से मेंटेन करना चाहिए। आपको फिर से उनको बोला गया कि आपको जो भी बातें करनी है आप बाहर आइए, एक जगह पर बैठ के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बात कर आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे, बट वो किसी तरह भी उसके लिए एग्री नहीं करे थे। इसका मुख्य कारण ये था कि एक हमारे अस्पताल में दिनांक 5 जून को एक सरोज देवी करके एक पेशेंट एडमिट हुई थी, जो गांधीनगर हॉस्पिटल से रेफर होकर यहाँ पे आई थी। वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पे आई थी, मल्टी ऑर्गन फेल्योर, मतलब उसके बहुत सारे शरीर के ऑर्गन्स थे वो काम करना बंद कर दिए थे। ऐसी अवस्था में बहुत क्रिटिकल केयर कंडीशन में वो आई थी यहाँ पे, और वहाँ पे हमारे क्रिटिकल केयर डॉक्टर के टीम के अंडर में उनका एडमिशन किया गया और उनको चिकित्सा शुरू की गई थी। चिकित्सा में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की गई, बिल्कुल जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड था वो उन्हें दिया गया।
उनको वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता थी, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स की आवश्यकता थी, वो सारा प्रोवाइड किया गया। जो दवाएं चलनी चाहिए थी वो दवाएं बिल्कुल कायदे से चलती चली गई। मरीज के अटेंडेंट्स को, उनके परिजनों को टाइम टू टाइम पेशेंट के कंडीशन के बारे में ब्रीफिंग भी करता गया। कंसेंट फॉर्म भी उनसे लिया गया कि आपको सारी चीज़ की ब्रीफिंग करते चली गई है, हॉस्पिटल ने किया। लेकिन उसके बाद उनका मंशा कुछ और था। मंशा ये था कि हॉस्पिटल में एक केओस क्रिएट करना, एक हंगामा क्रिएट करना। और ये जो अमीषा प्रसाद हैं, संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की, वो पता नहीं किसी से अपने को क्या प्रोजेक्ट करना चाह रही थी। वो अपने को लगा था एक नेता के रूप में वो इस्टेब्लिश करना चाह रही थी कि हम बहुत बड़े इनके वेल विशर हैं। जबकि फिर एक क्वेश्चन ये हुआ कि हॉस्पिटल ने 12 लाख का बिल दिया। अरे भाई 12 लाख का बिल हम लोग क्यों ठोकेंगे? जब जिस दिन हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया उस दिन तक उनकी बिल की टोटल बिल था वो 8.5 लाख रुपये का था। दूसरी बात, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे बिल्कुल कैशलेस किया गया। एक नया पैसा हॉस्पिटल पेशेंट के अटेंडेंट से नहीं लिया क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट था। हमारा कोल इंडिया के साथ टाइप है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कैशलेस होता है। हम लोग बिल कोल इंडिया को भेजते हैं, वो हमको फिर वापस पेमेंट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत और बिल्कुल निराधार है कि हम लोगों ने 12 लाख का बिल उनको दिया। इसी मुद्दे को उठाकर उन्होंने बहुत ही अव्यवस्था फैलाई हॉस्पिटल में और बहुत तरीके से तोड़ फोड़ की। हमारे कितने गमले को तोड़ा गया, हमारे कितने स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग किया गया। हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, ये डॉक्टर शरीन है, इनके साथ भी बदतमीजी से सलूक किया गया। उसके बाद हम लोगों ने व्यवस्थापूर्ण पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई। बस पुलिस की भी बातों को उन्होंने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। दे वर नॉट एट ऑल कन्विंस्ड कि नहीं हमको किसी से बात नहीं करनी है, हॉस्पिटल को बंद करा है। अरे भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस पेशेंट के बारे में ये इतनी सारी बातें हुई, अमीषा प्रसाद को उस पेशेंट का नाम तक मालूम नहीं था कि वो किस पेशेंट के लिए यहाँ पे एडवोकेसी करने आई। शी वॉज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दैट। तो ये सब बातें तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर हम लोगों ने फिर वो काफ़ी उलझे, अच्छा वातावरण नहीं बना हॉस्पिटल में पुलिस से रहने पर भी वो लोग पुलिस से भी हाथापाई करने की कोशिश किए। बाद में इसको शांत करने में पुलिस ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया इसमें। फिर हम लोगों ने FIR किया उनके अगेंस्ट में, उन लोगों ने भी हमारे हॉस्पिटल के अगेंस्ट में FIR किया। वस्तुस्थिति ये है। इस बीच में देखिए स्थिति कितनी खराब हो गई। हमारे हॉस्पिटल के पास फ़ोन आया, एक अमर जी करके एक पेशेंट डोरंडा में, कि उनकी मदर का बहुत कंडीशन खराब है, आप एम्बुलेंस भेजिए। बस इसी विवशता के कारण हम लोग एम्बुलेंस भेजने में हम लोग को डिले हुआ। एम्बुलेंस तकरीबन 1 घंटे के बाद उनके घर पहुंचा। बाय द टाइम एम्बुलेंस रीच देयर द पेशेंट डाइड। तो ये सब की जिम्मेवारी अमीषा जी लेंगे क्या, या कि ये फाउंडेशन लेगा क्या, संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन? आई डोंट थिंक ये लोग लेंगे। 17 तारीख को जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में हमारे GM मिस्टर दिवाकर मेहता ने आप लोगों को ब्रीफ किया। तो उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग की, बदतमीजी की, और कम से कम ये 2 से 3 घंटे तक चलता रहा। 3 बजे से लेके मैं समझता हूँ 6:30 7 बजे ख़त्म हुआ। 7 बजे ख़त्म हुआ। उस समय पूरा अस्पताल परिसर डिस्टर्ब था, नर्सेज डिस्टर्ब थी, हमारे जितने सिक्योरिटी स्टाफ वाले वो भी परेशान थे। लिफ्ट सारी बंद हो गई थी। अभी तो हमारा जनरेटर ख़राब है, ट्रांसफार्मर जल गया और लिफ्ट भी नहीं चल रही थी। एक चल रही तो उसको भी नहीं चलने दे रहे थे ये लोग। तो ये सब घटनाएं उस दिन घटी। तो मरीज़ 5 तारीख को भर्ती हुई थी। ये CCL द्वारा रेफ़र हुई थी। पेशेंट के पति CM PDI में काम करते हैं अभी भी। तो उनका पूरे बदन में वीकनेस लेके भर्ती हुई थी, भूख नहीं लग रही थी और थोड़ा बहुत बेहोशी वाली हालत में भर्ती हुई थी। पेट फूला हुआ था। पहले से उनको डायबिटीज़ था और लंग्स में एक बीमारी थी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, और हार्ट फेलियर था, ब्लड प्रेशर था और लीवर में थोड़ा डैमेज था। जैसे जैसे उनकी वीकनेस बढ़ती गई तो हम लोगों ने क्लिनिकली उनको सस्पेक्ट किया कि इनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो हमारे डॉक्टर युवराज लहरे हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ये देखे तो इन्होंने कहा कि इसका LP होना चाहिए। CSF निकाल के जांच किया गया। CSF निकाल के जांच किया तो उसमें भी हम लोग एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस में कंफर्म नहीं हो पाए। तो हम लोग 2 डिजीज़ का इलाज समझ के, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग कहते हैं उसको,
दोनों का इलाज एक साथ शुरू किए। एक हम लोग का पहला सस्पिशन माइस्थीनिया ग्रेविस था, सेकंड सस्पिशन जीबी सिंड्रोम था। दोनों का एक ही इलाज है, IVIG। तो वो करीब शुरू किया गया था 10 तारीख को IVIG दिया गया था। 11 तारीख से उनकी कंडीशन डिटोरेट करने लगी और ज़्यादा बेहोशी वाली हालत रही, ब्रीदिंग में ट्रबल आ गई। तो लास्टली उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे रखा गया। उसके 1-2 दिन बाद उनके किडनी में भी असर आ गया और किडनी हल्का हल्का फेलर में जाने लगी। और इसी प्रकार से उनकी मरीज जो टोटल वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट हो गया। सांस वगैरह जितना उनका ब्लड प्रेशर वगैरह इस सब चीज़ के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी थी। लास्टली जो घटना 17 तारीख को हुई उस समय पेशेंट वेंटिलेटर पे ही था और जैसा उनको मरीज़ को जो भी बिल की प्रॉब्लम थी उनको एक एस्टिमेट भी दिया गया था कि आप अपने ऑफिस में जमा करिए, जो अस्पताल से वो करेंगे। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं थे। हम लोग जैसा वो लोग कहते थे कि हम लोग वहाँ नहीं गए, पता नहीं हम लोग को समझ नहीं आया क्यों नहीं गए। एस्टिमेट गए तो आप अपने ऑफिस में जमा करिए, जो लोग रेफ़र किए हैं तो वो नहीं जाते थे, बोलते थे हम लोग नहीं गए। 17 तारीख को अचानक 3 बजे घटना शुरू हो गई और जो एनजीओ की जो चीफ थी तरह तरह हंगामा किया, सबसे मैन हैंडलिंग की, हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने धक्का मुक्की की, फिर हमारे एक स्टाफ और हैं उनके साथ भी हाथापाई हुई और हम लोग उनको संभाल नहीं पा रहे थे। पूरे अस्पताल को उन्होंने 3 घंटे तक एक तरह से कब्जा किया हुआ था। तो ये उनके साथ हुआ। लास्टली वो लोग उसको डिस्चार्ज करा के CMPDI के ही हॉस्पिटल में वापस लेके चले गए। और बाकी जो डिजीज़ के बारे में डॉक्टर राव हैं इनके अंडर भर्ती, थोड़ा बताएंगे। हाँ, ये और जहाँ तक इस घटना से हम लोग काफ़ी भयभीत हैं। डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज हमारे काफ़ी उसमें हैं, चिंता में हैं। हम लोग का आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी थोड़ा सा हम लोग का पक्ष रखिए। लोगों में ये कन्फ्यूज़न ना पैदा हो कि यहाँ के स्टाफ ने या नर्सेज ने या सिक्योरिटी वाले ने उन पर अटैक किया या कुछ ऐसी घटना की उनकी तरफ से। और यहाँ से नेचुरली बचाव में अगर कोई कुछ करता है, धक्कम धक्का हो गया होगा, ठीक है, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से कोई अटैक किया उन पर। तो हम लोग का यही है कि आप हमारा भी पक्ष देखिए, सुनिए, उसको रखिए समाज में, न्यूज़पेपर्स में दीजिए, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स हैं यहाँ से बहुत सारे, वो लोग अपना रखें। और हमने ये जो मैसेज है, ये पूरी इसकी घटना की सूचना हमने IMA रांची को दी है, IMA झारखंड को दी है और एक AHPI है संस्था, प्राइवेट हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजर्स की, उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश कुमार जो इसके बच्चों के डॉक्टर हैं, रानी चिल्ड्रन के जो चेयरमैन हैं उनको दी, डॉक्टर योगेश गंभीर को दी। इन लोगों को ये सूचना हमने दी है। तो ये उन लोगों ने कभी यही कहना कि हम आपके साथ हैं, जो भी मदद होगी, जो संभव होगा हम लोग करेंगे। यही हमारा कहना है कि आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो हमें भी तो थोड़ा बल मिलेगा ना।